बहुत समय पहले सत्ययुग के दिव्य काल में हिमालय पर्वतों की सुरम्य गोद में एक पवित्र प्रदेश था जिसका नाम था शैलेश्वर। ये प्रदेश ऋषियों मुनियों की तपस्थली था और यहीं निवास करते थे महापुरुष ऋषि शिलाद। शिलाद ऋषि तप, सत्य और भक्ति के प्रतीक थे। वे हर दिन घंटों तक वेदों का पाठ और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उनकी साधना की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, परंतु उनके हृदय में एकमात्र दुख था, वे संतानहीन थे। समय के साथ उनकी आयु बढ़ती गई, लेकिन पुत्र का सुख उन्हें ना मिल सका। एक दिन जब वे शिव ध्यान में बैठे थे, उनके मन से संतान की इच्छा का भाव उठते ही आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वे प्रार्थना नहीं करते, बस मन में इतना कहते, हे महादेव, मुझे वही दीजिए जो आपके अनुकूल हो। जैसे ही ये भाव उनके हृदय में आया, उसी क्षण आकाश में एक दिव्य चमक प्रकट हुई और स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। त्रिनेत्रधारी देव, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, कंधे पर त्रिशूल और शरीर का हर अंग तेज से प्रकाशित। शिलाद तत्क्षण उनके चरणों में गिर गए। शिव ने कहा, वत्स शिलाद, तुम्हारा हृदय संतान की इच्छा से भरा है, परंतु तुमने कभी इसके लिए प्रार्थना नहीं की। तुम्हारी निष्काम भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो साधारण नहीं होगा, बल्कि मेरा अंश होगा। संसार की कोई मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकेगी। ये कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। ऋषि के हृदय में अपार शांति उतर आई। कुछ दिनों बाद ऋषि शिलाद खेत जोत रहे थे, तभी भूमि से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक तेजस्वी बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। धवल वर्ण, कमल के समान नेत्र और मुख पर अद्भुत शांति। बालक ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं, शिव के वरदान से। मेरा नाम नंदिकेश्वर होगा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, शिलाद, ये शिवांश बालक समय आने पर मेरे गणों का नायक और मेरा वाहन बनेगा। तब से आश्रम में जैसे उत्सव का वातावरण छा गया। बालक का नाम रखा गया नंदी। किंतु नंदी सामान्य बालक नहीं था। उसकी पहली बोली ही हर हर महादेव थी। वो खेलते खेलते भी घंटों ध्यान मुद्रा में बैठ जाता। पशु पक्षी तक उससे प्रेम करने लगे। हिंसक पशु भी उसके निकट आते तो शांत हो जाते। वन के महिष, सिंह, भालू तक नंदी के पास आकर बैठते, जैसे किसी माता पिता के आंचल में बच्चा बैठता है। एक दिन ऋषि शिलाद ने पूछा, वत्स, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? नंदी ने अत्यंत सहजता से कहा, पिताश्री, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे केवल शिव चाहिए। उनका नाम, उनकी सेवा और उनके चरण ही मेरे लिए सब कुछ हैं। समय बीतने लगा। नंदी तेज, ज्ञान, शक्ति और विनम्रता में सबको पीछे छोड़ते गए। तभी एक दिन दो महान ऋषि अत्रि और वरुण आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और कहा, शिलाद, तुम्हारा पुत्र अत्यंत तेजस्वी है, परंतु इसकी आयु अल्प है। कुछ वर्षों बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रो पड़े। नंदी दौड़ कर आए और बोले, पिताजी, मृत्यु हो तो हो, परंतु चिंता क्यों? जीवन शिव की इच्छा से मिला है तो अंत भी उसी की इच्छा से होगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, परंतु आपको दुखी नहीं देख सकता। ये कहकर नंदी शिव आराधना के लिए जंगलों की ओर निकल पड़े और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी छोड़ दिया, फिर नींद भी छोड़ दी। वे केवल एक ही मंत्र जपते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या की अग्नि बढ़ती गई। वर्ष बीत गए। ऋषि मुनि आए, देवता आए, अप्सरा आए तप भंग करने, परंतु नंदी विचलित नहीं हुए। शरीर शुष्क हो गया, पर आवाज बंद नहीं हुई, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल हो गया कि वन में प्रकाश फैल गया। प्रकृति तक स्थिर हो गई। तभी तेज गर्जना के साथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और साथ में माता पार्वती भी थीं। शिव ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से मृत्यु तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुम अमर हो गए हो। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। आपके साथ रहने की अनुमति चाहिए। शिव ने नंदी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोले, वत्स, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, बल्कि मेरे पुत्र हो। पार्वती माता ने नंदी को आशीर्वाद दिया, जहां भक्ति होगी वहां तुम्हारा स्मरण होगा, सिद्धि और बुद्धि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर शिव ने कहा, नंदी, तुम मेरे गणों के सेनापति हो।
तीनों लोग जाने कि मेरा पहला प्रिय भक्त कौन है। आज से तुम मेरा वाहन बनोगे। जैसे मैं तुम्हारा आधार हूं, वैसे तुम भी मेरे आधार बनोगे। उसी क्षण नंदी ने दिव्य विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। धवल वर्ण, तेजस्वी, भक्ति से दमकते नेत्र। शिव ने त्रिशूल संभाला और नंदी की पीठ पर आसीन हुए। देवता ने पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़े बजने लगे। कैलाश पर्वत शिव और नंदी के आगमन से गूंज उठा। उस दिन से संसार का हर शिव मंदिर नंदी के बिना अधूरा हो गया। शिव दर्शन से पहले नंदी दर्शन का विधान बना, क्योंकि केवल सच्चा भक्त ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। आज भी भक्त शिव को अपनी मनोकामना बताने से पहले नंदी के कान में बोलते हैं और कहते हैं, नंदी महाराज, ये इच्छा महादेव तक पहुंचा देना। क्योंकि शिव भक्ति के प्रतीक हैं और नंदी भक्ति के चरम स्वरूप। नंदी हमें सिखाते हैं कि प्रेम स्वार्थ से नहीं होता। भक्ति बदले में कुछ मांगने की इच्छा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जिसने भगवान को प्रेम से मांगा वो कभी निराश नहीं हुआ। और इसलिए हर शिव उपासना के अंत में यही वाक्य गूंजता है, जय नंदीश्वर महाराज, जय महादेव शंकर, हर हर नंदी, हर हर शंकर।